जब चेतावनी मौन में आती है, शिव का पहला संकेत। भूमिका। कभी कभी संसार में हलचल शब्दों से नहीं, मौन से होती है, और जब वह मौन शिव का हो, वह मौन चेतावनी बन जाता है। आज का प्रवचन उसी अदृश्य चेतावनी की ओर ले जाने वाला पहला कदम है। एक ऐसा मौन जो न केवल ब्रह्मांड को कंपा देता है, बल्कि साधक के भीतर भी तांडव आरंभ कर देता है। एक, शिव का मौन जो शब्द से अधिक मुखर है। शिव को मौन के देवता कहा जाता है। वो बोलते कम है, लेकिन जब मौन होते हैं तब प्रकृति सुनने लगती है। शिव का मौन मात्र चुप्पी नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय चेतना की लहर है। उनका मौन साधारण नहीं, चेतावनी है कि कुछ बहुत गहरा, बहुत बड़ा आने वाला है। संसार जब अत्याचार से भर जाता है, तब शिव कुछ नहीं कहते, वे बस मौन हो जाते हैं। और वही मौन है तांडव की भूमिका। शिव का मौन ब्रह्मांड का कंपन। कैलाश की चोटी पर जब वो आंखें मूंद लेते हैं, तब त्रैलोक्य में कंपन होने लगता है। वो मौन एक प्रश्न नहीं, उत्तर होता है। दो, जब चेतावनी मौन में आती है तो कौन समझता है? आज हम सभी उस स्थिति में हैं जहां शिव बोल नहीं रहे हैं, वे देख रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, मौन है। और यह मौन साधारण नहीं, यह ठीक वैसा ही मौन है जैसा तांडव से पहले हुआ था। जब दक्ष यज्ञ में सती का अपमान हुआ, शिव मौन थे। जब रावण ने शिवलिंग को हटाने की चेष्टा की, शिव मौन थे। जब सृष्टि ने अपने धर्म को खोना शुरू किया, शिव मौन थे। मौन क्योंकि शब्दों से चेताया जा सकता है, लेकिन मौन से जगाया जा सकता है। आज का समाज नींद में है, शब्दों से नहीं जगेगा, अब उसे शिव का मौन झिझोड़ेगा। तीन, भीतर की चुप्पी और बाहर की हलचल। हम सोचते हैं कि चेतावनी बाहर से आएगी, समाचारों से, भविष्यवाणियों से, किसी संत के मुख से, लेकिन शिव की चेतावनी भीतर आती है। आपके विचार अचानक बेचैन क्यों हो जाते हैं? आपका मन अनजान भय से क्यों भर जाता है? आपको ध्यान में बैठे बैठे जलने जैसा क्यों लगता है? ये चेतावनी है, भीतर का कंपन जो शिव के मौन से उत्पन्न हुआ है। शिव हमें शब्दों से नहीं, अनुभव से चेताते हैं। चार, क्यों तांडव से पहले होता है मौन? शिव का तांडव अनियंत्रित नहीं है, वह पूर्ण नियंत्रण में है। हर तांडव एक योजना है, सृष्टि की मर्यादा बहाल करने की योजना। लेकिन उस योजना की शुरुआत आत्मंथन से होती है, और आत्मंथन के लिए मौन आवश्यक है। इसलिए तांडव से पहले मौन होता है। युद्ध से पहले एक लंबा शांत काल आता है। क्रांति से पहले स्तब्धता आती है। मौन चेतना की तैयारी। तांडव चेतना की क्रियान्विति। 5 चेतावनी उन तक पहुंचती है जो सुनना जानते हैं। शिव सबको चेताते हैं, लेकिन सभी सुन नहीं पाते, क्योंकि हमने बाहर के शोर से अपने भीतर के मौन को ढक दिया है। आज का मनुष्य मोबाइल, संगीत, समाचार, शोर, सोशल मीडिया में इतना खो गया है कि शिव का मौन उसके भीतर तक पहुंच ही नहीं पाता। लेकिन जिसे साधना का स्वाद मिला है, जो ध्यान में बैठा है, जो भीतर उतरता है, वही सुनता है महादेव की मौन चेतावनी। 6, साधक के लिए यह चेतावनी क्या है? एक सच्चे साधक के लिए महादेव की चेतावनी का अर्थ है, अब समय है, जागो। जब शिव मौन हो तो साधक को ज्यादा सजग हो जाना चाहिए। भीतर की लड़ाई शुरू हो चुकी है। तांडव बाहर नहीं, सबसे पहले साधक के भीतर होता है। विनाश की लहर से पहले चेतना की लहर उठती है। यह समय आत्म परिवर्तन का है। 7, संकेत कैसे पहचाने कि शिव तांडव की ओर बढ़ रहे हैं? कुछ संकेत जिनसे आप जान सकते हैं कि शिव का तांडव शुरू होने वाला है। अचानक निर्णय लेने का समय आ जाए, बिना योजना के परिवर्तन, लंबे समय से रुके कार्य एक साथ गति पकड़ें, भय और साहस दोनों का मिश्रण मन में प्रकट हो, पुराने कर्म फल देने लगे, चाहे अच्छे हों या बुरे। सपनों में जल, सर्प, अग्नि या नृत्य दिखाई देना, ये सब संकेत हैं कि शिव चेतावनी दे चुके हैं, अब तांडव आरंभ होगा। 8, शिव का मौन शाप नहीं, वरदान है। जो शिव के मौन को शाप समझते हैं वे डर जाते हैं, लेकिन जो उसे वरदान समझते हैं वे भीतर झांकते हैं। मौन में दिशा छिपी है, समाधान छिपा है, शक्ति छिपी है। तांडव विनाश है, लेकिन वह नया आरंभ भी है। इसलिए महादेव का मौन नकारात्मक नहीं, वह पुनर्जन्म की भूमिका है। 9, इस प्रवचन से साधक को क्या करना चाहिए? अब जब आपने शिव की मौन चेतावनी के विषय में जान लिया, तो आपका कर्तव्य क्या है? रोज कुछ समय मौन में बैठें। हर दिन 20 मिनट बिना किसी लक्ष्य के बैठें, केवल मौन सुने। अपने भीतर के विचारों का निरीक्षण करें। कौन से विचार बार बार आ रहे हैं? वे शिव की ओर से संदेश हो सकते हैं। तीव्रता से कर्म करें, लेकिन भीतर शांति बनाए रखें। यही शिव की शैली है। सत्य बोलें और झूठ से स्वयं को दूर करें, क्योंकि तांडव का पहला वार असत्य पर होता है। 10, निष्कर्ष, यह सिर्फ शुरुआत है। आज का प्रवचन सिर्फ शिव के मौन की चेतावनी का संकेत मात्र है।
यह तांडव की प्रस्तावना है। शिव ने बोलना बंद किया है। इसका अर्थ है कि अब वो करेंगे। अब क्रिया का समय है। जब ब्रह्मा सृष्टि बनाते हैं, विष्णु पालन करते हैं, तब शिव मौन रहते हैं। लेकिन जब शिव स्वयं उठते हैं, तांडव होता है। प्रवचन 2। जब शिव उठ खड़े होते हैं, तांडव का पहला चरण भूमिका मौन समाप्त हो गया है। अब वह क्षण आ चुका है जब शिव उठ खड़े होते हैं। शिव का उठना किसी राजा की तरह नहीं होता, न ही किसी योद्धा की तरह। शिव का उठना सत्य का जागना होता है, और जब सत्य जागता है, मिथ्या तिनकों की तरह उड़ने लगती है। यह प्रवचन उसी क्षण को उद्घाटित करता है जब शिव उठते हैं और तांडव आरंभ हो जाता है। 1। शिव कब उठते हैं? शिव बिना कारण नहीं उठते। वे सृष्टि के हर परिवर्तन को मौन में सहते हैं। लेकिन जब ये 5 स्थितियां बन जाती हैं, तब वे उठ खड़े होते हैं। जब धर्म अधर्म से दबने लगे, जब निर्दोष प्रताड़ित होने लगे, जब अहंकार सृष्टि को संचालित करने लगे, जब चेतना नींद में हो और चेतावनी असफल हो जाए, जब प्रेम का अपमान हो, शिव तब तक मौन रहते हैं जब तक सृष्टि में सुधार संभव हो। लेकिन जब चेतावनी अनसुनी हो जाए, तब वे स्वयं खड़े होते हैं। 2। शिव का उठना, चेतना का जागना। शिव के उठने का अर्थ केवल एक प्रलयकारी नृत्य नहीं है। यह संकेत है कि अब भीतर और बाहर दोनों का संतुलन बिगड़ चुका है। शिव का उठना मनुष्य के भीतर सोई चेतना को झंझोड़ना है। असत्य पर प्रहार का संकेत है। अहंकार का अंत करने की उद्घोषणा है। यह किसी हथियार का प्रयोग नहीं, चेतना का विस्फोट है। 3। वह क्षण कैसा होता है? कल्पना कीजिए, आकाश शांत है लेकिन भीतर बिजली गरज रही है। प्रकृति स्थिर है लेकिन हवा भारी लगती है। मन शांत दिखता है लेकिन विचार ज्वालामुखी बनते हैं। यह वह क्षण है जब शिव उठते हैं। तब हर सत्व, चेतना, भाव, शरीर हिल जाता है। साधक को यह क्षण गहराई से अनुभव होता है। 4। क्या आप पहचान सकते हैं कि शिव उठ चुके हैं? यहाँ कुछ लक्षण हैं जिनसे ज्ञात होता है कि शिव अब तांडव की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। पुराने कर्ज, बंधन, रिश्ते टूटने लगते हैं। मनुष्य को पुराने सत्य झूठ लगने लगते हैं। आश्चर्यजनक घटनाएं तेजी से होने लगती हैं। संसार के सभी दिखावे छिन्न भिन्न होने लगते हैं। भीतर अब नहीं सह सकता कि भावना प्रकट होती है। जब शिव उठते हैं तो सबसे पहले वह असत्य की छाया को जलाते हैं। 5। शिव के उठने का संदेश। जागो, यह अंत नहीं है। शिव विनाशक नहीं है, वे पुनर्निर्माता है। जब वे उठते हैं तो इसका अर्थ है कि अब सत्य के बिना जीना संभव नहीं। अब असत्य शांति से नहीं रहेगा। अब चेतना सो नहीं सकती। शिव का उठना आत्मा का सच्चा जागरण। यह डराने का नहीं, तैयारी का समय है। 6। पौराणिक दृष्टांत। जब शिव उठे और संसार बदल गया। कथा 1। सती और दक्ष का यज्ञ। जब सती ने अपने अपमान का सामना किया और यज्ञ में स्वयं को होम कर दिया, शिव मौन हो गए। लेकिन जब यह सहन से बाहर हुआ, शिव उठे। उन्होंने वीरभद्र को भेजा। यज्ञ का नाश हुआ। दक्ष का घमंड चूर हुआ। धर्म की पुनः स्थापना हुई। यह शिव के उठने का उदाहरण है। प्रेम के अपमान पर तांडव। कथा 2। त्रिपुरासुर वध। 3 असुरों ने 3 पुरियां बनाई। त्रिपुर, जब उनका अहंकार सृष्टि को हिलाने लगा, शिव मौन थे। लेकिन जब देवता भी हार गए, शिव उठे। उन्होंने एक ही बाण से 3 पुरियां नष्ट की। त्रिपुरासुर का अंत हुआ। यह शिव के उठने का संकेत है। जब सारे उपाय असफल हो जाएं, शिव स्वयं आगे आते हैं। 7। क्या शिव का उठना विनाश है? बहुत लोग मानते हैं कि शिव जब उठते हैं तो प्रलय होता है। यह केवल आधा सत्य है। शिव का उठना विनाश नहीं, शुद्धि है। वे अधर्म को समाप्त करते हैं, मोह को जलाते हैं, सत्य की भूमि तैयार करते हैं। शिव का उठना भयावह लगता है, लेकिन उसका परिणाम मुक्ति है। 8। साधक के लिए क्या संकेत है? जब शिव उठते हैं, तब एक साधक को क्या करना चाहिए? सतर्क हो जाए। चेतना में लापरवाही अब सहन नहीं होगी। कर्मों की शुद्धता सुनिश्चित करें। अब हर कर्म तुरंत फल देगा। संसार के झूठे आकर्षणों से मोह छोड़ें, वे टूटने वाले हैं। शिव से एकत्व बनाएं। साधना को और गहरा करें। 9। तांडव का पहला चरण भीतर का विस्फोट। तांडव बाहर से पहले भीतर होता है। जब शिव उठते हैं तो साधक के भीतर पुरानी आदतें अचानक असह्य हो जाती हैं। झूठ बोलना कठिन हो जाता है। मन अपने आप शांति खोजने लगता है। क्रोध शांत हो जाता है या भीतर आग लगती है। स्थितिनुसार यह तांडव का पहला चरण है। आत्मा का शुद्धिकरण। 10। अब क्या करना चाहिए? शिव उठ चुके हैं। अब साधक को तैयारी करनी होगी। भीतर और बाहर ध्यान के 3 स्तंभों पर काम करें। शरीर, व्रत, योग, संयम, बाह्य, शुद्धता, मन, मौन, अवलोकन, विवेक, विचारों की स्वच्छता, आत्मा, भक्ति, समर्पण, ध्यान, शिव से एकत्व,
अब जीवन में दिशा स्पष्ट होनी चाहिए, या तो तुम असत्य छोड़ोगे या असत्य तुम्हें छोड़ देगा। निष्कर्ष, शिव उठ चुके हैं। अब साधक के पास विकल्प नहीं है, या तो वो साथ चले शिव के या फिर स्वयं भी समय के प्रहार में दब जाएगा। यह तांडव का पहला चरण है, चेतना की ज्वाला। प्रवचन 3, तांडव की अग्नि। जब सब कुछ जलने लगे। भूमिका, अब शिव उठ चुके हैं, मौन टूटा, चेतना जागी। अब अग्नि जलेगी, लेकिन यह कोई साधारण अग्नि नहीं, यह तांडव की अग्नि है, जो केवल बाहर नहीं भीतर भी जलाती है। यह वह अग्नि है जो न केवल नाश करती है, बल्कि नए जीवन का आरंभ करती है। इस प्रवचन में हम जानेंगे तांडव की अग्नि क्या है, यह हमें कैसे प्रभावित करती है, यह हमें कैसे प्रभावित करती है, और साधक इस अग्नि में कैसे सुरक्षित रह सकता है। एक, अग्नि का अर्थ। महादेव की चेतावनी का दूसरा रूप अग्नि 3 कार्य करती है। जलाना, वह जो अपवित्र है। उजागर करना, वह जो छिपा है। शुद्ध करना, वह जो भीतर सड़ रहा है। शिव की तांडव अग्नि इन तीनों का समुच्चय है। जब यह अग्नि प्रकट होती है, तब झूठ सामने आता है, हर नकाब उतरने लगता है। यह अग्नि संसार में नहीं, प्रत्येक आत्मा में धधकती है। 2, तांडव की अग्नि कब प्रकट होती है? शिव की चेतावनी तब अग्नि बनती है जब संसार चेतावनी की उपेक्षा करता है, समाज सत्य को दफनाने का प्रयास करता है, व्यक्ति भीतर से भ्रष्ट हो जाता है, फिर भी बाह्य पूजा करता है, साधना को दिखावे का मंच बना दिया जाता है। तब शिव केवल समझाते नहीं, जलाने लगते हैं। 3, यह अग्नि बाहर कैसे दिखती है? आपने कभी महसूस किया है अचानक अशांति बढ़ गई है समाज में, लोगों के रिश्ते टूटने लगे हैं, सत्य बोलने वाले अपमानित हो रहे हैं, पुरानी व्यवस्थाएं बिखर रही हैं। ये सब तांडव के अग्नि के प्रभाव हैं। जब शिव जलाते हैं तो सत्ता डगमगाने लगती है, भ्रष्टाचार अपने ही जाल में फंसता है, और जो बचे हुए सच्चे हैं वे और शुद्ध हो जाते हैं। 4, भीतर कैसे जलती है तांडव की अग्नि? यह सबसे महत्वपूर्ण है। एक साधक को बाहर नहीं, भीतर की अग्नि पर ध्यान देना चाहिए। तांडव की अग्नि भीतर कैसे प्रकट होती है? चिंता की आग, जो आपको सोने नहीं देती। बदलाव की आग, पुराने विचार असह्य लगने लगते हैं। असंतोष की आग, कुछ भी सच्चा नहीं लगता। सत्य खोजने की आग, ध्यान की ओर आकृष्ट होना। ये सब भीतर की जलने हैं, लेकिन ये पीड़ा नहीं, पुनर्जन्म की प्रक्रिया है। 5, साधक के लिए तांडव की अग्नि, वरदान या संकट? यह निर्भर करता है कि आप कौन हैं। जो मोह में है उनके लिए यह अग्नि दंड है, जो साधक है उनके लिए यह अग्नि अनुग्रह है। अगर आप तैयार हैं भीतर जलने को, तो यह अग्नि आपको निर्भीक बनाएगी, मोह माया से मुक्त करेगी, और अंत में आपको शिव सदृश बना देगी। 6, पौराणिक संकेत, तांडव की अग्नि कैसे प्रकट हुई? कथा 1, कामदेव का भस्म होना। जब शिव ध्यान में थे और पार्वती को प्राप्त करने के लिए देवताओं ने कामदेव को भेजा, कामदेव ने शिव पर प्रेम बाण चलाया। शिव की तांडव की अग्नि ने क्या किया? कामदेव जलकर भस्म हो गया, प्रेम का असत्य रूप समाप्त हो गया, और तभी सच्चे प्रेम की नींव पड़ी। यह अग्नि छद्म को भस्म करती है, सत्य को स्थापित करती है। कथा 2, काल भैरव का प्रकट होना। जब ब्रह्मा ने अहंकारवश शिव की निंदा की, तब शिव की आंखों से क्रोध की अग्नि फूटी और काल भैरव प्रकट हुए। ब्रह्मा का एक मस्तक काटा गया। ब्रह्मा को अहंकार का दंड मिला, ब्रह्मांड को संकेत मिला, कोई भी शिव से ऊपर नहीं। यह अग्नि सत्ता का शुद्धिकरण करती है। 7, क्या हम इस अग्नि से बच सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तांडव की अग्नि कोई प्रलय नहीं, यह चेतना की हवा में घुली हुई शक्ति है। लेकिन हां, आप इससे जलकर खाक होने से बच सकते हैं यदि आप भीतर सत्य के प्रति ईमानदार हैं, आप दिखावे से दूर रहते हैं, आप खुद को बदलने के लिए तैयार हैं, आप शिव के शरणागत हैं। 8, साधना क्या हो इस अग्नि में? तांडव की अग्नि में साधना का स्वरूप बदल जाता है। अब साधना का उद्देश्य केवल शांति नहीं, स्वयं को जलाना है, अपने अहंकार को, अपने द्वेष को, अपने अज्ञान को। साधना की विधियां, त्राटक अग्नि की ओर निहारते हुए ध्यान, मौन साधना, बिना बोले केवल भीतर की पीड़ा को देखना, शिव मंत्र जप, ओम कपालिने नमः, यह मंत्र अग्नि की शुद्धि लाता है। रुद्राभिषेक, शिवलिंग पर जल चढ़ाकर अपने कर्मों को समर्पित करना। 9, जीवन में तांडव की अग्नि के लाभ। अगर आप इस अग्नि में स्वयं को झोंकते हैं तो आप पाएंगे सत्य का स्पष्ट दर्शन। जो पहले भ्रमित था अब साफ होगा। अहंकार का अंत, अब निर्णय आत्मा से होंगे, मन से नहीं। भय का अंत, मृत्यु, विफलता, समाज का डर समाप्त, शिवत्व का उदय। शिव जैसे मौन, निर्भय, परिपक्व हो जाते हैं। 10, निष्कर्ष, यह अग्नि नाश नहीं, प्रकाश है।
तांडव की अग्नि को केवल प्रलय कहना अपूर्ण है। यह वह चेतना की लौ है जो अंधकार को जलाती है और प्रकाश को टिकाती है। जो इससे डरेगा वो राख होगा, जो इसमें कूदेगा वो शिव होगा। शिव की चेतावनी अब ज्वाला बन चुकी है। अब या तो जलो या जागो। प्रवचन 4, मृत्यु का आमंत्रण। शिव की तांडव दृष्टि। भूमिका। जब शिव उठते हैं और तांडव की अग्नि धकती है तो अगला पड़ाव होता है मृत्यु का आमंत्रण। यह आमंत्रण किसी शरीर के अंत का संकेत नहीं, बल्कि अहंकार, मोह और झूठे मैं की मृत्यु है। शिव की दृष्टि में मृत्यु अंत नहीं, प्रारंभ है। इस प्रवचन में हम गहराई से समझेंगे शिव मृत्यु को कैसे देखते हैं, तांडव में मृत्यु की भूमिका क्या है, साधक के लिए मृत्यु का क्या अर्थ है, और मृत्यु से पार जाकर शिवत्व को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। 1, शिव की दृष्टि में मृत्यु क्या है। हम मृत्यु को शरीर का नाश मानते हैं, लेकिन शिव की दृष्टि में मृत्यु एक भ्रम का टूटना है। शिव कहते हैं, जो तू समझता है मैं हूं, उसी का अंत ही सच्ची मृत्यु है। शिव के लिए मृत्यु एक उत्सव है, जहां आत्मा को उसका मूल स्वरूप मिलता है, जहां देह का मोह समाप्त होता है, जहां चेतना अपने स्रोत से मिलन करती है। मृत्यु शिव के लिए मुक्ति है, न कि शोक। 2, तांडव में मृत्यु क्यों आता है। जब तांडव में मृत्यु क्यों आता है। जब तांडव आरंभ होता है तो वह केवल राक्षसों, पापों या असुरों का नाश नहीं करता, वह भीतर की अपवित्रताओं का अंत भी करता है। मृत्यु इसलिए आती है क्योंकि कुछ पुराना अब उपयोगी नहीं रहा, क्योंकि चेतना को पुनर्जन्म की आवश्यकता है, क्योंकि शिव को पवित्र भूमि चाहिए और अपवित्रता का अंत आवश्यक है। तांडव का नृत्य मृत्यु का आह्वान है, लेकिन केवल उस झूठी पहचान के लिए जिसे हमने ओढ़ रखा है, लेकिन केवल उस झूठी पहचान के लिए। 3, मृत्यु का आमंत्रण। भय नहीं, अवसर। जब मृत्यु पास आती है मनुष्य भयभीत होता है, लेकिन शिव के तांडव में मृत्यु का आमंत्रण एक दिव्य निमंत्रण है। क्या तुम तैयार हो सबको छोड़ने के लिए जो तुम नहीं हो। शिव की तांडव दृष्टि हर असत्य को पहचानती है, हर मोह को जलाती है, हर झूठे मैं को समाप्त करती है। इस दृष्टि में कुछ भी छिपा नहीं रहता। 4, मृत्यु को देखने की शिव विधि। शिव मृत्यु को देखने के लिए हमें एक विशेष दृष्टि सिखाते हैं, वैराग्य दृष्टि। इसमें 3 स्तंभ होते हैं। अहंकार का विघटन, हर कार्य में मैं को अलग देखना, मैं कर रहा हूं नहीं मुझसे हो रहा है, मानना। देहाभिमान से मुक्ति। यह शरीर शिव का मंदिर है, लेकिन यह स्थायी नहीं। क्षण भंगुरता की स्वीकृति। हर अनुभव, हर संबंध बस एक अध्याय है अनंत पुस्तक में। 5, पौराणिक कथाएं। जब मृत्यु स्वयं को समर्पित कर देती है। कथा 1, मार्कंडेय और यमराज। जब यमराज मार्कंडेय को लेने आए, मार्कंडेय शिवलिंग से लिपट गए। यम ने पाश फेंका, शिव प्रकट हुए और यम को चेताया, यह मेरा भक्त है। मृत्यु रुक गई। क्यों? क्योंकि जिसने स्वयं को शिव को समर्पित कर दिया, उसके लिए मृत्यु केवल एक रूपांतरण है। कथा 2, शिव और चिता। शिव स्मशानवासी है, वह वहां निवास करते हैं जहां अन्य ईश्वर नहीं जाते। वह चिता की भस्म से शरीर सजाते हैं। क्यों? क्योंकि मृत्यु से बड़ा कोई गुरु नहीं। हर चिता यह कहती है, तेरा समय सीमित है, तू क्या कर रहा है, क्या तू तैयार है अपने भीतर के मृत अहंकार को जलाने के लिए। 6, साधक के लिए मृत्यु का क्या अर्थ है। साधक के लिए मृत्यु का अर्थ है हर पल जीना जैसे यह अंतिम हो, अपने भीतर छिपे हुए झूठ को पहचानना और छोड़ देना, शिव को अपने भीतर बैठाना और अपने स्वयं को बाहर निकालना। जब साधक तैयार हो जाता है मृत्यु को स्वीकारने के लिए, तो उसे मृत्यु नहीं आती, वह स्वयं मृत्यु से ऊपर उठ जाता है। 7, मृत्यु और तांडव। एक गुप्त संवाद। तांडव करते समय शिव की दृष्टि जब किसी आत्मा पर पड़ती है तो 2 संभावनाएं होती हैं। या तो वह आत्मा अपने अहंकार सहित भस्म हो जाती है, या वह आत्मा आत्मसमर्पण के साथ शिवत्व को पा जाती है। मृत्यु शिव की आंखों में डरावनी नहीं, दहन और करुणामयी है। उनकी तांडव दृष्टि कहती है, मर जा पर झूठा मत जी, जल जा पर अपवित्र मत रह, बिखर जा पर अधूरा मत रह। 8, साधना। मृत्यु से संवाद कैसे करें। तांडव की अवस्था में जब मृत्यु पास आए, तब साधक को इन 5 साधनाओं से उसका स्वागत करना चाहिए। मृत्यु ध्यान। शव साधना। शवासन में स्वयं को मृत मानकर ध्यान करना। मौन व्रत। कम से कम एक दिन मौन रहकर भीतर के मृत विचारों को देखना। शिव मंत्र जाप। ओम त्र्यंबकं यजामहे। यह मृत्यु को स्वीकार करने की शक्ति देता है। अनित्य भावना। हर वस्तु को हाथ में लेकर कहना, यह भी नश्वर है। सत्य लेखन। हर दिन एक सच अपने बारे में लिखना जिसे आप छिपाते हैं। 9, क्या मृत्यु से डरना चाहिए।
नहीं डरना चाहिए उस जीवन से जो सच में जिया ही नहीं गया। शिव की चेतावनी यही है, मृत्यु कभी समस्या नहीं, झूठा जीवन ही सबसे बड़ा अभिशाप है। जो मृत्यु को मित्र बना ले उससे बड़ा साधक कोई नहीं। 10 निष्कर्ष। मृत्यु एक शिव आमंत्रण है। शिव की तांडव दृष्टि किसी का अपमान नहीं करती, वह आत्मा को उसका असली स्वरूप दिखाती है। जब वे मृत्यु का आमंत्रण भेजते हैं तो वह केवल शरीर को नहीं बल्कि आपकी झूठी पहचान को लक्ष्य करता है। अब तुम तय करो, मरकर शिव बनना है या झूठे जीवन में जलते रहना है। प्रवचन 5 शिव का मौन। चेतावनी के पहले की अंतिम घंटी। भूमिका। प्रलय कभी शोर से शुरू नहीं होता, प्रलय की शुरुआत होती है मौन से। तांडव की चेतावनी जब कगार पर होती है तो शिव मौन हो जाते हैं। वह मौन जो वाणी से गहरा है, वह मौन जो चेतावनी नहीं अंतिम संकेत है। यह प्रवचन उस मौन की व्याख्या है जिसे संसार ने हमेशा नजरअंदाज किया। एक मौन। शिव की सबसे तीव्र भाषा। शिव बहुत कम बोलते हैं। जब वह बोलते हैं तो केवल संकेतों में, लेकिन जब वह बिल्कुल मौन हो जाते हैं तो समझो अब निर्णय लिया जा चुका है। शिव का मौन वह स्थिति है जब निर्णय हो चुका है पर बताया नहीं गया, दंड निश्चित है पर समय दिया गया है, चेतावनी दी जा चुकी है पर अब प्रतिक्रिया देखी जा रही है। मौन शिव की अंतिम भाषा है, उसके बाद केवल तांडव आता है। 2 शिव का मौन क्यों भयावह है? क्योंकि यह मौन बहुत कुछ कहता है पर सीधे नहीं। जब कोई व्यक्ति गलती करता है और कोई डांटता है तो सुधार की आशा होती है, पर जब शिव मौन हो जाते हैं तो यह संकेत है कि तुमने सबक नहीं सीखा। यह अंतिम अवसर है, बदल जाओ नहीं तो जल जाओ। शिव का मौन केवल शांति नहीं, एक दहन तूफान है। 3 मौन के 5 स्तर। शिव के संकेतों को समझने की कुंजी। 1 निर्दोष मौन। जब कुछ कहने को नहीं होता, शिव बच्चों में यह मौन पसंद करते हैं। 2 ध्यान मौन। जब भीतर यात्रा शुरू होती है, साधक के जीवन में यह शुभ है। 3 दृष्टा मौन। जब शिव सब कुछ देख रहे हैं पर बोलते नहीं, यह मौन परीक्षा की घड़ी है। 4 करुणा मौन। जब शिव माफ कर देते हैं पर सिखाने के लिए मौन रहते हैं। 5 प्रलय मौन। जब निर्णय हो चुका है और तांडव केवल क्षण भर दूर है। इस 5वें मौन में ही हम आज खड़े हैं। 4 शिव का यह मौन हमें क्यों देख रहा है? शिव आज मौन है क्योंकि हमने धर्म को व्यापार बना दिया है, हमने तपस्या को प्रदर्शन बना दिया है, हमने साधना को सौदा बना दिया है, और सबसे भयावह बात, हमने शिव को भुला दिया है पर उनसे कृपा मांगना नहीं छोड़ा। यह मौन किसी शब्द का उत्तर नहीं बल्कि हमारी आत्मा के कर्मों की प्रतिध्वनि है। 5 साधक के लिए मौन का अर्थ। साधक के लिए शिव का मौन अनुग्रह है क्योंकि अब उसे भीतर उतरने का अवसर मिला है। आह्वान है क्योंकि अब उसे प्रश्न पूछने नहीं उत्तर खोजने हैं। अंतिम परीक्षा है क्योंकि अब निर्णय आत्मा के भीतर ही होगा। 6 पौराणिक कथा। शिव मौन क्यों हुए? कथा। दक्ष यज्ञ के बाद का मौन। जब सती ने यज्ञ में आत्मदाह किया तो शिव ने कोई क्रोध नहीं दिखाया, कोई घोषणा नहीं की, वह मौन हो गए और उस मौन में ब्रह्मांड कांप उठा। उन्होंने कुछ नहीं कहा पर वीरभद्र को भेज दिया। यज्ञ तोड़ा गया, दक्ष मारा गया। यह मौन था न्याय का, यह मौन था प्रतीक्षा का अंत। 7 मौन का संसार पर प्रभाव। जब शिव मौन हो जाते हैं तो संसार में दिखाई देते हैं अनिश्चितता, निर्णय नहीं हो पाता कि क्या सही है, संघर्ष, धर्म और अधर्म में स्पष्टता खो जाती है, विचारों का भटकाव, लोग भ्रम में जीने लगते हैं। साधकों की परीक्षा। झूठा साधक बाहर, सच्चा भीतर उतरता है। मौन से लोग डरते हैं पर जो समझता है वह मौन में ही शिव को सुन लेता है। 8 साधना। मौन की भाषा कैसे सुने? जब शिव मौन हो तो साधक को केवल एक ही मार्ग अपनाना चाहिए, भीतर का मौन। मौन की 5 साधनाएं। नाद योग। अंतर्ध्वनि पर ध्यान देना, जहां ओम की ध्वनि स्वयं शिव के मौन की अभिव्यक्ति है। मौन व्रत। कम से कम एक दिन पूर्ण मौन, परंतु मन को भी शांत करना। प्रश्नहीन ध्यान में केवल मौन को देखना, कोई उद्देश्य नहीं। मौन लेखन। अपनी आत्मा को पत्र लिखना, जैसे शिव को बता रहे हो कि तुम क्या बदल रहे हो। मौन जल अर्पण। शिवलिंग पर जल चढ़ाना बिना कोई प्रार्थना बोले। 9 शिव मौन क्यों रहते हैं? क्योंकि जो सत्य है वह शब्दों में बंधता नहीं, क्योंकि जो न्याय है वह शोर नहीं करता, क्योंकि जो प्रेम है वह मौन में गहराई से प्रवाहित होता है। शिव मौन में है क्योंकि अब हम बोलते बहुत हैं पर सुनते नहीं। 10 निष्कर्ष। यह मौन तांडव से पहले की अंतिम घंटी है। यह मौन आपको देख रहा है। अगर तुम सतर्क हुए तो यह मौन अनुग्रह में बदल जाएगा। अगर तुम सोए रहे तो यह मौन तांडव की गर्जना में बदल जाएगा। शिव के मौन को समझना एक साधना है और जो इस मौन को पहचान गया वही तांडव से भी नहीं डरेगा। प्रवचन 6
जब शिव तांडव करते हैं, ब्रह्मांड के रगों में कांप उठता है समय। भूमिका, जिस दिन शिव तांडव करते हैं उस दिन केवल पृथ्वी नहीं समय भी कंपित हो जाता है। शिव का तांडव केवल नृत्य नहीं है, वह समय चक्र का हृदय स्पंदन है। जिस क्षण उनके चरण प्रहार करते हैं, ब्रह्मांड की गति अपनी दिशा बदल लेती है। यह प्रवचन उस क्षण की व्याख्या है जब शिव तांडव करते हैं और काल की धड़कनें उलटने लगती हैं। एक तांडव केवल विनाश नहीं, पूर्ण ब्रह्मांडीय सृष्टि है। बहुतों ने तांडव को केवल विनाश का नृत्य माना है, पर शिव का तांडव 3 शक्तियों का एक संगम है। सृष्टि, क्रिएशन, संवर्धन, सस्टेनेंस, संहार, डिस्ट्रक्शन। शिव का तांडव ब्रह्मा की वेदना को जन्म देता है, विष्णु की दृष्टि को गति देता है और स्वयं समय को गति और विराम दोनों प्रदान करता है। 2 तांडव के प्रारंभ का क्षण। तांडव का आरंभ कभी चेतावनी नहीं देता, वह अचानक आता है जब धर्म की सीमाएं लांघ दी जाती हैं, अहंकार चरम पर पहुंचता है और संसार शिव को भूल जाता है, पर उनसे अपेक्षाएं रखता है। उस क्षण शिव उठते हैं और तांडव आरंभ होता है। 3 ब्रह्मांडीय गति पर तांडव का प्रभाव। तांडव केवल पृथ्वी पर नहीं, समस्त ब्रह्मांड के कण कण में हलचल उत्पन्न करता है। शिव के डमरू की हर ध्वनि ग्रहों की कक्षाएं हिला देती है, ऋतुओं की गति बदल देती है और समय की धार को उल्टा बहा सकती है। इसलिए कहा गया है, शिव तांडव में नहीं नाचते, शिव तांडव ही है। 4 तांडव और काल का संबंध। शिव को महाकाल कहा गया है। क्यों? क्योंकि वह समय से परे है, समय के रचयिता हैं और जब तांडव करते हैं तो समय की धारा ठहर जाती है। शिव का तांडव काल की सृष्टि और उसकी समाप्ति दोनों का कारण है। 5 समय की धड़कनें कैसे कांपती हैं? समय सीधा नहीं चलता, वह अनुभव, ऊर्जा और चेतना पर निर्भर है। जब शिव तांडव करते हैं तो समय की दिशा लौट सकती है, जीवन की गिनती विलीन हो सकती है और पूरे ब्रह्मांड में एक गूंज उठती है। अब पुराना नहीं रहेगा, नया जन्म लेगा। यह कांपना केवल घड़ी की सुई नहीं है, यह चेतना की हड्डियां हिलाने वाला कंपन है। 6 शिव की चेतावनी। समय अब रुक सकता है। तांडव के माध्यम से शिव हमें संकेत देते हैं, तुम्हें जितना समय दिया गया था समाप्त हो रहा है, अब या तो भीतर बदलो या बाहर से मिटा दिए जाओ। शिव समय को वरदान भी देते हैं और उसे शाप भी बना सकते हैं। यह तुम्हारे कर्मों पर निर्भर है कि तांडव तुम्हारे लिए पुनर्जन्म बने या अंतिम मृत्यु। 7 पौराणिक दृष्टांत। जब शिव ने तांडव कर काल को भी थमा दिया। कथा। तांडव के बाद की संहारी रात जब सती की मृत्यु हुई तो शिव शोक में डूब गए, पर वह शोक रोने का नहीं था, वह शोक तांडव का रूप बन गया। उन्होंने सती का शव उठाया, नीलकंठ की आंखों से अग्नि निकलने लगी, नंदी भी पीछे नहीं जा सका और समय रुक गया। ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र तक स्तब्ध हो गए। यह वह तांडव था जिसने ब्रह्मांड को कांपने पर मजबूर किया। 8 क्या तांडव अब भी होता है? हाँ, तांडव आज भी हो रहा है, पर हम उसे केवल युद्ध, महामारी, प्राकृतिक आपदा और सामाजिक पतन के रूप में देख रहे हैं, पर वास्तव में ये सभी तांडव के छोटे संकेत हैं। शिव का तांडव चेतावनी नहीं देता, वह बस आता है। 9 साधक क्या करे जब तांडव चेतावनी नहीं देता? सामने हो। जब शिव तांडव करते हैं तब केवल 3 मार्ग होते हैं। भागो नहीं, क्योंकि तांडव से कोई नहीं बच सकता। भरोसा रखो कि अगर तुम भीतर शुद्ध हो तो यह तांडव तुम्हें नया जन्म देगा। स्वयं को शून्य कर दो, क्योंकि तांडव में केवल वही बचेगा जो कुछ नहीं है। 10 निष्कर्ष। क्या तुम तैयार हो? शिव का तांडव आ रहा है या शायद शुरू हो चुका है। तुम्हारे भीतर का समय भी अब कांप रहा है। जो भीतर कांपता है वही बाहर तांडव में स्वयं को देख सकता है। अगर तुमने अब भी नहीं समझा तो अगली गूंज तुम्हारी चेतना के विघटन की होगी। प्रवचन 7 शिव की तीसरी आंख। क्यों खुलने ही वाला है वह दिव्य अग्निपथ। भूमिका। शिव शांत है, पर जब संसार उनके धैर्य की सभी सीमाएं पार कर देता है तो वह तीसरी आंख खोलते हैं। यह नेत्र केवल देखने के लिए नहीं है, यह ब्रह्मांड के अंतिम न्याय का द्वार है। यह आंख जब खुलती है तो सत्य जलता नहीं, चमकता है और असत्य भस्म हो जाता है। इस प्रवचन में हम जानेंगे तीसरी आंख का रहस्य क्या है, यह क्यों खुलने वाली है और जब यह खुलेगी तब साधक का क्या होगा। 1 तीसरी आंख शिव का अग्निमार्ग। शिव की तीसरी आंख कोई साधारण नेत्र नहीं है, यह है प्रज्वलित चेतना की ज्वाला। जब शिव की दोनों आंखें बंद हो जाती हैं और तीसरी आंख खुलती है तो ब्रह्मांड के हर कोने में सत्य और असत्य का निर्णय हो जाता है। यह नेत्र न देखता है भीतर को, वह केवल अस्तित्व की सच्चाई को देखता है और उसी क्षण मिथ्या जल जाती है। 2 तीसरी आंख कब खुलती है? तीसरी आंख तब खुलती है
जब अहंकार हदें पार कर जाता है, जैसे त्रिपुरासुर के समय हुआ। धर्म का मुखौटा पहने हुए अधर्म फैलता है, जैसे कामदेव के समय हुआ। सत्य उपहास का पात्र बनता है, जैसे आज के युग में हो रहा है। और अब तीसरी आंख जाग रही है, वह अधर में है, खुलने ही वाली है। 3. तीसरी आंख का अर्थ आंतरिक दृष्टि। तीसरी आंख कोई जादू नहीं है, यह ब्रह्म ज्ञान की केंद्र बिंदु है। साधक के लिए यह नेत्र बोध की स्थिति है, अहंकारहीन दृष्टि है, स्व और परम की एकता का प्रवेश द्वार है। परंतु समाज के लिए जब यह खुलता है तो वह विनाश की धतकती अग्नि बन जाता है। 4. जब तीसरी आंख खुलेगी तो क्या होगा? शिव की तीसरी आंख खुलने पर सभी नकाब उतरेंगे। धर्म के नाम पर पाखंड करने वालों का अंत होगा। जो सच्चे साधक हैं उन्हें आत्मज्ञान की चिंगारी मिलेगी। समय का चक्र उलट जाएगा, पर सबसे अधिक भयावह यह होगा कि हर आत्मा को उसका वास्तविक चेहरा दिखाया जाएगा, और जो अपने ही स्वरूप को नहीं सह सकेगा वह भस्म हो जाएगा। 5. तीसरी आंख और कामदेव वध का रहस्य कथा है कि देवताओं ने कामदेव को शिव के ध्यान भंग करने भेजा। कामदेव ने पुष्प बाण चलाया, शिव की तीसरी आंख खुली और कामदेव भस्म। इस कथा का अर्थ है शिव को भुलाकर इच्छाओं को प्राथमिकता देना। आत्मविनाश है। आत्मचेतना के साथ खिलवाड़ भी आज से खेलना है। आज संसार उसी दिशा में चल रहा है जहां काम का मायाजाल शिव की शांति को चुनौती दे रहा है। 6. आज की चेतावनी। तीसरी आंख की आहट सुनाई दे रही है। आज धर्म बाजार बन चुका है, साधना प्रदर्शन हो चुकी है। मोह, लोभ, कामना आत्मा पर शासन कर रहे हैं। तीसरी आंख इन सबको देख रही है। वह अभी बंद है पर जल रही है। जिस दिन यह नेत्र खुल जाएगा उसी दिन सब कुछ फिर से शून्य में विलीन होगा। 7. साधक क्या करे? शिव की तीसरी आंख यदि खुलती है तो केवल वही बचेगा जो भीतर से शुद्ध है, जिसने अपने भीतर की झूठ को पहचान लिया है, जिसने स्वयं को शिव में विलीन कर दिया है। साधना के 5 उपाय। त्राटक साधना, अपने अंतर में ज्योति को देखना। मौन व्रत, तीसरी आंख केवल मौन से खुलती है। शिव मंत्र का जाप, ओम नमः शिवाय को सांसों में बसाना। काम से संयम, कामदेव को अपने भीतर पराजित करना। सच्चाई से सामना, झूठ से भागो मत, पहचानो और जलाओ। तीसरी आंख से डरना नहीं, सजग हो जाना। यह आंख दंड देती है पर वह दया का स्वरूप भी है, क्योंकि यह असत्य को मिटाती है और सत्य को आत्मज्ञान देती है। जो अपनी साधना को सच्चा बना ले उसके लिए यह नेत्र शिव की कृपा का द्वार बन जाता है। 9. यह नेत्र अदृश्य न्याय है, कोई अदालत नहीं, कोई वकील नहीं, कोई वकील नहीं, कोई गवाह नहीं। शिव की तीसरी आंख सीधा न्याय है। यह तुम्हारे कर्मों की ऊर्जा को पढ़ती है और उसी पल निर्णय देती है। 10. निष्कर्ष। तीसरी आंख अब बस खुलने को है, सावधान हो जाओ, अब समय नहीं बचा। शिव मौन है, डमरू की धीमी ध्वनि सुनाई दे रही है और तीसरी आंख की अग्नि धत रही है। जो इस ज्वाला को सच्चे हृदय से पहचान गया वह भस्म नहीं होगा, वह स्वयं प्रकाश बन जाएगा। प्रवचन 8। जब शिव मौन से गरज बनते हैं, चेतना में तांडव का आरंभ। भूमिका। शिव मौन है, लेकिन वह मौन शून्यता नहीं है। वह मौन एक गरज है जो भीतर उठती है, जिसे दुनिया नहीं सुनती पर चेतना सुनती है। शिव जब मौन होते हैं तो समय रुकता है, और जब वह मौन टूटता है तो ब्रह्मांड गरजता है। यह प्रवचन उस बिंदु का उद्घाटन है जहां शिव का मौन चेतना में तांडव का कारण बनता है। 1. शिव का मौन। क्या यह शांत है? बहुतों ने शिव को ध्यानमग्न समाधिस्थ मौन मुद्रा में देखा है, परंतु यह मौन शांति नहीं बल्कि ऊर्जा का समुद्र है। यह मौन ब्रह्मांड की सबसे तीव्र ध्वनि है जो शब्दों में नहीं, चेतना में गूंजती है। शिव का मौन असल में तांडव की पूर्व भूमि है। 2. मौन का अर्थ भीतर की गरज। जब शिव मौन होते हैं तब डमरू नहीं बजता, पर अंतरिक्ष के रंध्रों में ध्वनि उठती है। यह मौन का संगीत है। यह मौन सभी ध्वनियों को पी गया है और अब अपनी तीव्रता से भीतर हलचल कर रहा है। यही वह क्षण है जहां साधक को लगता है कुछ होने वाला है, कोई तूफान मौन में पनप रहा है। 3. चेतना में तांडव क्या है? बाहरी तांडव युद्ध, विनाश, अग्नि और भूचाल जैसा लगता है, परंतु आंतरिक तांडव इससे कहीं अधिक गहन है। जब शिव चेतना में तांडव करते हैं तो वह अहंकार को तोड़ते हैं, मिथ्या विचारों को जलाते हैं, अहमता को नष्ट करते हैं। यह तांडव बाहर नहीं दिखता पर भीतर आत्मा को पिघलाता है। 4. शिव की चेतावनी। मौन का अंत निकट है। आज शिव मौन है, पर यह मौन असीम धैर्य का प्रतीक है। उनकी चेतावनी है, मैं तब तक मौन रहूंगा जब तक तुम स्वयं को देख पाओ। जब तुम स्वयं को भूल जाओगे तब मेरी गरज उठेगी। शिव मौन तब तक सहते हैं जब तक संसार अपनी सीमा में रहे,
पर जब पाप, अधर्म और ढोंग सीमा लांघता है तो यह मौन शिव गर्जना बन जाता है। 5 पौराणिक दृष्टांत, मौन से उग्रता तक की यात्रा कथा। दक्ष यज्ञ और मौन की टूटन। जब सती ने यज्ञ में आत्मदाह किया, शिव मौन हो गए। संपूर्ण ब्रह्मांड स्तब्ध रहा। कई युगों तक शिव कुछ नहीं बोले, परंतु जब वह मौन टूटा, वीरभद्र उत्पन्न हुए। तांडव शुरू हुआ, यज्ञ भस्म हो गया, ब्राह्मण भी नहीं बचे। यह कथा बताती है शिव का मौन करुणा है, लेकिन जब वह मौन टूटता है तो दया का अंत हो जाता है। 6 साधक का मौन। चेतना की परीक्षा। जब शिव मौन है, साधक को भी मौन साधना करनी चाहिए। यह मौन टीवी या दुनिया से नहीं, हमसे होता है। साधक के लिए शिव का मौन समय है स्व परीक्षण का, स्वनिर्माण का, भीतर की झूठी पहचानें तोड़ने का। जो साधक मौन में बैठ सकता है वह शिव की चेतना से जुड़ सकता है। 7 चेतना में तांडव के लक्षण। जब भीतर तांडव होता है तो यह 5 लक्षण प्रकट होते हैं। अत्यधिक असहजता, सब कुछ टूटता हुआ प्रतीत होता है। सपनों में संकेत, शिव, त्रिशूल, डमरू, अग्नि का दर्शन। अहंकार का पतन। जो तुम सोचते थे कि मैं हूं वह मिटता है। आंसुओं से तपस्या, बिना कारण रोना, भीतर का पिघलना, पूर्ण समर्पण, और अंत में मैं शब्द गल जाता है। 8 क्या यह तांडव अभी शुरू हो चुका है? हाँ, वह तांडव अभी सामूहिक चेतना में शुरू हो चुका है। भूकंप, महामारी, युद्ध, मनुष्य की अशांति, ये सभी बाहरी तांडव के लक्षण हैं। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो यह सब भीतर भी घट रहा है। मन की शांति टूट रही है, संयम की दीवारें गिर रही हैं, मौन अब असहनीय हो रहा है। यह स्पष्ट संकेत है तांडव शुरू हो चुका है। 9 अगर अब भी न समझे तो मैं अब भी देख रहे हैं। उन्होंने अपनी शक्ति रोक रखी है, पर अब वह संकल्प के निकट है। या तो तुम भीतर जागो या मैं तुम्हारे बाहर को नष्ट कर दूंगा। यह कोई शाप नहीं है, यह एक पिता की करुणा है जो अपने बच्चों को भटकते नहीं देख सकता। 10 निष्कर्ष, शिव का मौन गरज बन गया है। शिव अब मौन नहीं रहेंगे। उनका मौन भविष्य की गरज में बदल चुका है। तुम्हें क्या करना है? भीतर उतरना है। भीतर उतरना है, चेतना को शांत करना है, मौन में शिव को सुनना है। तभी तुम तांडव में भस्म नहीं बल्कि ब्रह्म बनोगे। तांडव का आरंभ वहां होता है जहां मौन की सीमा समाप्त होती है। प्रवचन 9 जब डमरू बजेगा, शिव की घोषणा अंतिम होगी। भूमिका, शिव मौन से गरज बने और अब डमरू बजाने वाले हैं। डमरू केवल वाद्य नहीं है, यह ब्रह्मांड की पहली ध्वनि है जिससे सृजन हुआ था। और जब वही डमरू फिर बजेगा तो यह संकेत होगा कि अब कुछ शेष नहीं रहेगा। यह प्रवचन उस क्षण को उद्घाटित करता है जब शिव डमरू बजाते हैं और चेतना के प्रलय काल की उद्घोषणा होती है। एक डमरू का रहस्य, यह वाद्य नहीं ब्रह्मनाद है। डमरू का आकार अर्धघंटी जैसा क्यों है? क्योंकि यह एक ओर सृष्टि और दूसरी ओर विनाश का प्रतीक है। जब यह बजता है तो केवल ध्वनि नहीं निकलती बल्कि ब्रह्मांडीय कंपन फैलता है। यह कंपन चेतना को जगाता है और अचेत को भस्म करता है। 2 डमरू की ध्वनि, ओम का मूल स्रोत पुराणों में वर्णित है। जब शिव ने पहला डमरू बजाया तब ओम ध्वनि प्रकट हुई। यह फां ले पान केवल मंत्र है, यह शिव का स्पंदन है। डमरू की हर ध्वनि कर्मों को जगाती है, स्मृतियों को झकझोरती है और साधक को उसकी मूल अवस्था की याद दिलाती है। 3 डमरू बजाना, शिव की अंतिम घोषणा क्यों? जब शिव डमरू उठाते हैं तो यह कोई आम आयोजन नहीं होता, यह चेतावनी होती है। अब मैं हस्तक्षेप कर रहा हूं, अब सृजन की पुनः रचना होगी, अब असत्य का कोई स्थान नहीं बचेगा। शिव डमरू तब बजाते हैं जब धर्म लुप्त हो चुका होता है, साधना का अपमान हो रहा होता है और ब्रह्मांड के नियम टूट चुके होते हैं। 4 साधक के लिए डमरू का क्या अर्थ है? साधक के लिए डमरू का बजना चेतना में तीव्र जागरण है, ध्यान में आश्चर्यजनक शांति है और भीतर से उठती हुई एक स्पंदनात्मक ऊर्जा है। जब कोई सच्चा साधक डमरू की ध्वनि को सुनता है तो वह जानता है अब परिवर्तन अपरिहार्य है। 5 तांडव और डमरू क्या संबंध है? डमरू और तांडव का अटूट संबंध है। तांडव शरीर की भाषा है और डमरू आत्मा की। जब डमरू बजता है तब पृथ्वी कांपती है, आत्मा जागती है और कर्मों का हिसाब प्रारंभ हो जाता है। 6 क्या डमरू अब बजने वाला है? सभी संकेत यही कह रहे हैं। समय का संतुलन डगमगा गया है, धर्म केवल बहस में रह गया है, संयम टूट चुका है और प्रकृति बार बार चेतावनी दे रही है। इन सबके बीच शिव का डमरू उठ चुका है। वह अभी बजा नहीं है पर उसकी अदृश्य गूंज साधकों को सुनाई देने लगी है। 7 डमरू की ध्वनि और विज्ञान, आधुनिक विज्ञान भी मानता है साउंड वेव्स, ध्वनि तरंगें पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित करती हैं।
प्राचीन ऋषियों ने डमरू की ध्वनि को प्राकृतिक फ्रीक्वेंसी कहा था। जब शिव डमरू बजाते हैं तो वह ब्रह्मांड की सभी फ्रीक्वेंसी को रीसेट करते हैं। यह क्लीन स्लेट का क्षण होता है, एक नई शुरुआत। 8 चेतावनी, डमरू की गूंज से पहले संभल जाओ। यदि तुमने डमरू की पहली अनुगूंज सुनी है तो जान लो अब समय नहीं बचा, अब समय नहीं बचा, अब समय नहीं बचा, अब सच से मुंह न मोड़ो। क्योंकि डमरू जब वास्तव में बजेगा तो न शरण बचेगी, न बहाना, न ब्रह्मांडीय परिप्रेक्ष्य। जब पहले डमरू बजा था, पौराणिक घटनाएं। 1 नटराज की तांडव मुद्रा। जब शिव ने तांडव किया, डमरू उनकी हथेली में था। इस तांडव से ही नया ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। 2 प्रलय के समय। जल प्रलय के पूर्व शिव का डमरू बजा था और उन तरंगों से नया जीव विज्ञान शुरू हुआ। 3 हर युगांत में डमरू की कंपन ही युग परिवर्तन का सूचक रही है। 10 साधक की साधना। डमरू के अनुकूल कैसे हो? डमरू के कंपन से बचा नहीं जा सकता, परंतु उससे मित्रता की जा सकती है। 5 उपाय। जप में लय बनाओ। ओम नमः शिवाय को डमरू की ध्वनि में जपो। त्राटक करो, डमरू पर ध्यान में डमरू की कल्पना करो। मौन से ध्वनि उत्पन्न करो, बाहर मौन रहकर भीतर कंपन सुनो। तांडव को भीतर जियो, शरीर नहीं, चेतना से नृत्य करो। नियत रूप से ध्यान करो, डमरू की ध्वनि स्वयं प्रकट होगी। निष्कर्ष, जब डमरू बजेगा सब समाप्त हो जाएगा या प्रारंभ। डमरू का बजना अंत नहीं है, यह तो प्रारंभ का उद्घोष है। वह जो सो रहा है जागेगा, जो मर चुका है पुनर्जीवित होगा, और जो झूठ है वह भस्म हो जाएगा। डमरू बजेगा और शिव बोलेंगे, अब मैं स्वयं उतरूंगा। प्रवचन 10 प्रलय का आरंभ। शिव जब कर देंगे ब्रह्मांड से संवाद। भूमिका, जब ब्रह्मांड मौन हो जाए और शिव बोले तो वह संवाद नहीं, प्रलय होता है। यह संवाद शब्दों का नहीं, बल्कि कंपन, विद्युत, अग्नि और चेतना का होता है। इस प्रवचन में हम प्रवेश करते हैं उस रहस्य में जहां शिव स्वयं ब्रह्मांड से संवाद करते हैं और प्रलय की लहरें उत्पन्न होती हैं। 1 प्रलय क्या है? लोग समझते हैं प्रलय मतलब विनाश, सब कुछ जल जाना, समुद्र उठ जाना, ग्रह नक्षत्रों का विस्फोट। लेकिन महादेव के अनुसार प्रलय मतलब पुराने का पूर्ण विसर्जन, जहां झूठ गिरता है, अहंकार टूटता है और सत का बीज बोया जाता है। 2 ब्रह्मांड से संवाद। यह कैसे होता है? जब शिव ब्रह्मांड से संवाद करते हैं तो वे कोई भाषा नहीं बोलते, कोई पुस्तक नहीं खोलते, कोई घोषणा पत्र नहीं पढ़ते, वह बस कंपन भेजते हैं। ये कंपन अंतरिक्ष के कणों में प्रवेश करते हैं, सभी जीवों की चेतना में नव जागरण लाते हैं। यह संवाद इतना सूक्ष्म होता है कि केवल जागृत आत्माएं ही इसे पहचान पाती हैं। 3 प्रलय से पहले के 5 लक्षण। 1 दुनिया का ऊपरी शोर तेज हो जाता है, मीडिया, राजनीति, युद्ध कांड सब चरम पर। 2 भीतर असंतुलन बढ़ता है, लोगों को खुद से डर लगने लगता है। 3 समय की गति असामान्य हो जाती है, रातें भारी, दिन खोखले। 4 सत्य उपहास का विषय बनता है, साधु संत दर्शन मजाक बनते हैं। 5 प्रकृति की असहज प्रतिक्रियाएं, अकाल वर्षा, भूकंप, महावन विनाश। यह सभी लक्षण ब्रह्मांड में शिव के संवाद से पूर्व दिखाई देते हैं। 4 शिव का संवाद कैसे होता है? चेतना में शिव के संवाद को सुनने के लिए शब्द नहीं, बल्कि सन्नाटा चाहिए। साधक जब गहन ध्यान में जाता है तो वह सुनता है, अब समय आ गया है, अब भीतर शुद्धि करो, अब तुमको आत्मा से मिलाना होगा। यह संवाद कभी बाहर से नहीं आता, यह भीतर गूंजता है। 5 पौराणिक दृष्टांत, प्रलय पूर्व संवाद के उदाहरण। कथा, मार्कंडेय को दिखा प्रलय। शिव ने अपने विशेष भक्त को चेताया, मैं अब ब्रह्मांड समेटने जा रहा हूं। मार्कंडेय ने ध्यान किया और देखा समुद्र उठे, अग्नि चारों ओर फैली और सब कुछ समाप्त हो रहा है। परंतु मार्कंडेय अचल रहे, क्योंकि वह शिव के संवाद को स्वीकार कर चुके थे। जो संवाद को समझता है वह प्रलय में भी सुरक्षित रहता है। 6 साधक के लिए प्रलय का अर्थ। प्रलय साधक के लिए मुक्ति है, क्लीन स्लेट है, नव निर्माण का अवसर है। जब शिव चेतना से कहते हैं तो अब पुराना नहीं रह सकता, तो साधक रोता नहीं बल्कि कहता है, जला दो मुझे प्रभु, मैं नया जन्म चाहता हूं। 7 आंतरिक प्रलय के लक्षण। 1 नींद टूटने लगती है, विशेषकर ब्रह्म मुहूर्त में। 2 शरीर हल्का या भारी लगता है, बिना किसी कारण के। 3 आंसू बहते हैं, लेकिन दुख के नहीं, चेतना के। 4 स्मृतियां टूटती हैं, पुरानी बातें अर्थहीन लगती हैं। 5 मौन प्रिय हो जाता है और भीड़ से घुटन होने लगती है। ये संकेत हैं कि तुम्हारी आत्मा शिव के संवाद में प्रवेश कर चुकी है। 8 जब संवाद बाहर भी प्रकट हो। जब शिव का संवाद समूह चेतना में प्रवेश करता है तो परिणाम सामने आते हैं।
सामाजिक ढांचे टूटते हैं, सत्ता गिरती है, प्राचीन मान्यताएं विफल होती हैं और नया युग जन्म लेता है। ध्यान रहे, हर युग परिवर्तन से पहले शिव संवाद करते हैं। राम के पहले, कृष्ण के पहले, बुद्ध के पहले हर बार शिव ने चेताया, अब प्रलय का क्षण है। 9 क्या यह संवाद आज भी हो रहा है? हाँ, और वह कई रूपों में हो रहा है। स्वप्नों में संकेत, अचानक ध्यान की चाह, दुनिया से अलग होने की भावना, पुराने रिश्तों का टूटना, नए सत्य की खोज। अगर तुम्हें यह सब हो रहा है तो शिव तुमसे संवाद कर रहे हैं। 10 निष्कर्ष। प्रलय डरावना नहीं, आवश्यक है। शिव जब ब्रह्मांड से संवाद करते हैं तो वह केवल नाश की नहीं बल्कि निर्माण की अनुमति मानते हैं। प्रलय का अर्थ है, अब तुम तैयार हो, अब तुमसे झूठ नहीं सहा जाएगा, अब सत्य ही तुम्हारा मार्ग होगा। प्रलय तब आता है जब आत्मा झूठ को और नहीं सह सकती। प्रवचन 11। जब तीसरा नेत्र खुलेगा फिर कुछ भी छिपा नहीं रहेगा। भूमिका। शिव का तीसरा नेत्र केवल क्रोध नहीं है, यह पूर्ण सत्य का उद्घाटन है। यह नेत्र जब खुलता है तो छिपा हुआ सब कुछ उजागर हो जाता है। झूठ का परिधान जल जाता है, मोह का जाल टूट जाता है और आत्मा को उसका निरा स्वरूप दिखने लगता है। यह प्रवचन उस दिव्य क्षण को प्रकट करता है जब शिव का तीसरा नेत्र खुले और चेतना से लेकर ब्रह्मांड तक में कंपन फैल जाए। एक तीसरा नेत्र क्या है? तीसरा नेत्र ना आंख है, ना कोई मांसल अंग, यह ब्रह्म चेतना का द्वार है। इसे आज्ञा चक्र भी कहते हैं, जहां निर्णय, विवेक और दृष्टि का उद्भव होता है। जो इसे भीतर खोल लेता है वह दुनिया को अलग देखता है, और जो इसे बाहर देखे वह पूरी दुनिया को झूठा पाता है। 2 शिव का तीसरा नेत्र किस क्षण खुलता है? शिव का तीसरा नेत्र तब खुलता है जब धर्म का अपमान अंतिम सीमा पर हो, जब सत्य का मजाक उड़ाया जाए, जब साधक को ठगा जाए और जब प्रकृति चीख उठे। तब शिव मौन नहीं रहते, वह तीसरा नेत्र खोलते हैं और उस क्षण तांडव अपने चरम पर होता है। 3 तीसरा नेत्र खुलने का प्रभाव। बाह्य प्रभाव। अग्नि प्रकट होती है, असत्य जल जाता है, समय रुकने जैसा अनुभव होता है, ब्रह्मांड में अस्थिरता उत्पन्न होती है। आंतरिक प्रभाव। सभी भ्रम समाप्त, आत्मा को आत्मा दिखने लगती है। अहंकार का विसर्जन, पूर्ण मौन और दीप्ति का अनुभव। जिसके भीतर यह नेत्र जागे उसे गुरु की आवश्यकता नहीं रहती। 4 साधक का तीसरा नेत्र कैसे खुले? शिव कहते हैं, तप करो पर तप को जानो भी, ध्यान करो पर लक्ष्य को पहचानो भी, मौन रहो पर मौन में मेरा नाद सुनो। मार्ग। त्राटक दीपक की लौ पर स्थिर दृष्टि, ध्यान, विशेषतः ब्रह्म मुहूर्त में जप, वोम त्र्यंबकं यजामहे, विवेकपूर्ण जीवन, सत्य के पक्ष में निर्भय खड़े रहना, अहंकार का विसर्जन, मैं को त्यागना। 5 क्या तीसरा नेत्र आज भी खुल सकता है? हाँ, बहुत से साधक आज भी अनुभव करते हैं। मस्तक के बीच में हल्की गर्मी, नीली या बैंगनी रोशनी, ध्यान के समय निर्णयों में अद्भुत स्पष्टता और दूसरों के मन को सहज पढ़ पाने की क्षमता। ये सब संकेत हैं कि तीसरा नेत्र प्रकट होने की स्थिति में है। 6 जब शिव ने तीसरा नेत्र खोला। पौराणिक संदर्भ। 1 कामदेव का दहन। शिव ध्यान में थे, कामदेव ने रति के आग्रह पर प्रेम बाण चलाया, शिव ने क्रोधित होकर तीसरा नेत्र खोला, कामदेव भस्म हो गए। संदेश। जहां मोह ने सीमा पार की वहां शिव ने विवेक से उत्तर दिया। 2 त्रिपुरासुर वध। 3 असुर 3 नगरों से ब्रह्मांड को भयभीत कर रहे थे। शिव ने तीसरे नेत्र की अग्नि से तीनों का विनाश किया। संदेश। अहंकार, भोग और अज्ञान तीनों त्रिपुरासुर हैं जो केवल तीसरे नेत्र से नष्ट हो सकते हैं। 7 जब साधारण व्यक्ति का तीसरा नेत्र जागता है, लक्षण स्वप्न भविष्य सूचक होने लगते हैं, साधारण ध्वनियों में संदेश मिलने लगता है, समय का अनुभव असामान्य होता है, माया में अरुचि हो जाती है, अकेलापन प्रिय हो जाता है। परिणाम, जीवन बदल जाता है, पुराने संबंध टूटते हैं, नया सत्य प्रकट होता है और सबसे बड़ा शिव भीतर प्रकट होते हैं। 8 तीसरा नेत्र और भय। तीसरा नेत्र केवल शक्ति नहीं, यह दायित्व भी है। जब यह खुलता है तो झूठ को झेलना असंभव हो जाता है, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, साधक को मार्ग दिखाना पड़ता है और हर क्षण सत्य के पक्ष में खड़ा रहना पड़ता है। तांडव का मतलब नाचना नहीं, तांडव का मतलब है झूठ के विरुद्ध विवेक से लड़ना। 9 जब दुनिया का तीसरा नेत्र बंद हो जाए। आज समाज का तीसरा नेत्र मोह में डूबा है, भोग में व्यस्त है, सत्य को अस्वीकार करता है। शिव इसलिए चेतावनी दे रहे हैं, अब मैं स्वयं तीसरा नेत्र खोलने वाला हूं। और जब शिव का नेत्र खुले तब पृथ्वी पर कुछ भी ज्यों का त्यों नहीं रहता। 10 निष्कर्ष। क्या तुम तैयार हो? तीसरा नेत्र कोई जादुई शक्ति नहीं, यह पूर्ण उत्तरदायित्व की आंख है। यह खुलता है तब जब तुम दुनिया की नहीं, आत्मा की आंखों से देखना सीख जाओ।
अब समय आ गया है ध्यान में उतरने का, झूठ को जलाने का और सत्य को आंखों में उतार लेने का। तुम्हारा नेत्र बंद है लेकिन शिव जाग गए हैं। अब आंख खोलो क्योंकि छिपा कुछ नहीं रहेगा। प्रवचन 12। जब शिव मौन हो जाए तब सुनो अंत कितने पास है। भूमिका। शिव का मौन यह कोई साधारण मौन नहीं, यह वह मौन है जिसमें चेतना डूब जाती है, समय रुक जाता है और ब्रह्मांड भयभीत हो जाता है। जब शिव मौन होते हैं तो वह तांडव से भी गहरा संकेत देते हैं। अब मैं नहीं चेताऊंगा, अब तुम्हें ही जानना होगा कि अंत कितना पास है। यह प्रवचन उस मौन का रहस्य खोलता है जो आने वाले महापरिवर्तन की अंतिम चेतावनी है। एक, शिव मौन क्यों होते हैं? उत्तर सरल है, जब कोई सुनने वाला न बचे तो परम चेतना भी मौन हो जाती है। शिव ने सृष्टि के हर काल में चेताया, ध्यान द्वारा, संकेतों द्वारा, अवतारों के माध्यम से, ऋषियों की वाणी में और स्वयं की उपस्थिति में। परंतु जब मानव चेतना से विमुख हो जाए, मोह में डूब जाए, अहंकार को धर्म समझ ले, तो शिव मौन हो जाते हैं। 2, शिव का मौन कोई शांति नहीं, चेतावनी है, लोग समझते हैं। मौन मतलब शांति, परंतु शिव का मौन भीतर गरजता हुआ ज्वालामुखी है जो बाहर से शांत दिखता है पर भीतर प्रलय की तैयारी करता है। जब कोई आवाज न निकले तब सुनो, चेतावनी अब मौन हो गई है। 3, मौन में छिपी हुई चेतावनी मौन में शिव कहते हैं, अब तुम्हारा ही निर्णय, तुम्हारा भविष्य है। अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, स्वयं रुकना सीखो। अब जो आएगा वह तुम्हारी ही लीला है। मौन में शिव कर्तव्य नहीं निभाते, वह दर्पण बन जाते हैं जो सत्य और असत्य को साफ दिखा देता है। 4, शिव का मौन साधक के जीवन में कैसे आता है? जब शिव मौन होते हैं तो साधक को अनुभव होता है भीतर कोई मार्गदर्शन नहीं हो रहा, ध्यान में मौन ही मौन है, कोई चमत्कार, कोई अनुभव नहीं और संसार और अधिक असहनीय हो जाता है। यह अवस्था कोई विफलता नहीं है बल्कि शिव का अंतिम प्रशिक्षण है। वह कहते हैं, अब मैं तुम्हें बोलकर नहीं सिखाऊंगा, अब तुम्हें स्वयं आग में उतरकर मुझे जानना होगा। 5, पौराणिक दृष्टांत। जब शिव मौन हुए। कथा। दक्ष यज्ञ के बाद सती ने यज्ञ में आत्मदाह किया, शिव ने कोई शब्द नहीं कहा, उन्होंने मौन रहकर वीरभद्र को उत्पन्न किया। मौन में क्रोध था लेकिन क्रोध में धर्म भी था। संदेश। शिव तब मौन हो जाते हैं जब उनकी चेतावनी को मजाक समझ लिया जाता है। 6, आज शिव मौन क्यों है? आज सत्य का मजाक बनाया जाता है, अधर्म को ग्लैमर कहा जाता है, भोग को लक्ष्य बताया जाता है, ध्यान को पागलपन माना जाता है, साधु को ठग कहा जाता है। इसीलिए शिव अब चेतावनी नहीं दे रहे, वह कहते हैं, अब जो होगा वह अनुभव ही सिखाएगा। मैंने हजारों वर्षों तक समझाया, अब मैं मौन हूं। 7, मौन का प्रभाव। ब्रह्मांडीय और व्यक्तिगत। ब्रह्मांडीय प्रभाव। ग्रहों का असंतुलन, प्रकृति का विद्रोह, ऊर्जा के क्षेत्र में हलचल, जन्मों की गति में तीव्रता। व्यक्तिगत प्रभाव। आत्मा में बेचैनी, शांत दिखते हुए भीतर हलचल, संबंधों में अचानक टूट फूट, मोह का अप्रत्याशित विघटन। मौन कोई शांति नहीं, यह आत्मा की परीक्षा की अंतिम अवस्था है। 8, जब मौन टूटता है तब क्या होता है? शिव का मौन हमेशा तांडव में टूटता है क्योंकि जब चेतावनी नहीं सुनी जाती तो नाश ही अंतिम उत्तर होता है। संकेत। पुरानी व्यवस्था धराशायी होती है, झूठ के शिखर गिरते हैं, आत्मा की गूंज गंतक जाती है, नए युग का आरंभ होता है, नए युग का आरंभ होता है। 9, साधक क्या करे जब शिव मौन हो? 1, भीतर सुनने का प्रयास करो, शोर नहीं, कंपन सुनो, संकेत नहीं, स्पंदन पहचानो दो, अपने कर्मों का परीक्षण करो, कहीं तुम ही तो वो नहीं जिसे शिव ने रोका था। 3, धैर्य रखो, शिव का मौन कभी स्थायी नहीं, यह तैयारी है, अग्नि की चार, प्रार्थना नहीं। प्रस्तुति करो, मौन में शिव क्रिया देखते हैं, शब्द नहीं। 10, निष्कर्ष। क्या अंत पास है? हाँ, जब शिव मौन हो और दुनिया शोर मचाए तो समझो प्रलय द्वार पर है। मौन में शिव पूछते हैं, क्या तुम अब भी नहीं समझे? यदि नहीं तो अगला चरण तांडव है। प्रवचन 13। जब शिव पृथ्वी छोड़ दें और तुम्हें कोई आशीर्वाद न मिले। भूमिका। शिव को हम सब अनंत, सर्वव्यापी, सदा उपस्थित मानते हैं, पर क्या हो यदि एक दिन शिव पृथ्वी छोड़ दें और तुम्हारी प्रार्थनाओं में कोई उत्तर न मिले, तुम्हारी पीड़ा पर कोई करुणा न बरसे? क्या होगा जब शिव मौन से भी आगे बढ़कर अनुपस्थित हो जाए? ये प्रवचन इसी सबसे भयावह स्थिति की ओर ले जाता है जहां करोड़ों वर्षों की चेतना पृथ्वी से विदा लेने लगे। 1, शिव पृथ्वी छोड़ सकते हैं? यह प्रश्न सुनकर चौंक जाना स्वाभाविक है, परंतु ब्रह्मांड का हर तत्व आह्वान पर आता है और अस्वीकार पर लौट जाता है। शिव का स्वरूप चेतना है, कोई बंधन नहीं, दया है, पर अपमान सहते नहीं, उपस्थिति है पर भीख नहीं बनते। यदि पृथ्वी शिव को भूल जाए तो शिव भी उसे स्मरण नहीं कराते।
2. शिव कब पृथ्वी से हटते हैं? संकेत: जब धर्म को बाजार बना दिया जाए, जब सन्यास को अपमान समझा जाए, जब सत्य को सुविधानुसार बदला जाए, जब पूजा केवल दिखावा हो और जब आत्मा को शरीर से नीचा समझा जाए। शिव मौन नहीं रहते, वो प्रस्थान कर जाते हैं। 3. जब शिव पृथ्वी पर नहीं रहते तब क्या होता है? 1. आशीर्वाद बंद हो जाते हैं, प्रयास के बाद भी सफलता नहीं, तप के बाद भी फल नहीं, दान के बाद भी शांति नहीं दो, ध्यान निष्फल हो जाता है, मन बैठे नहीं, अंतर्मन मौन ना हो, दृश्य धुंधला लगे। 3. मृत्यु का भय बढ़ जाता है क्योंकि अब कोई अमरता का स्रोत नहीं। 4. संपूर्ण पृथ्वी से दिव्यता लुप्त हो जाती है, जैसे कोई अदृश्य चुंबकीय केंद्र हट गया हो। शिव के जाने के बाद शून्य ही बचता है और शून्य में केवल तांडव गूंजता है। 4. इतिहास में शिव का पृथ्वी से जाना 1. सती के समय, सती के जाने के बाद शिव ने स्मशान को वास बना लिया, पर्वतों में चले गए। 2. काली युग के प्रारंभ में जब यज्ञ, मंत्र और शुद्ध आचरण समाप्त हुए, शिव ने प्रकट रूप में अवतरण बंद कर दिया। संदेश: जहां सच्चाई मरती है वहां शिव नहीं रहते। 5. जब आशीर्वाद न मिले तो क्या करें? 1. शिव को ढूंढना बंद करो और स्वयं शिव बनो। शिव का जाना संकेत है कि अब तुम्हें ही शिव तत्व को भीतर जागृत करना होगा। 2. भीतर की अग्नि को प्रज्वलित करो, तांडव बाहर नहीं भीतर हो। मोह लोभ है, सबका नाश भीतर से करो। 3. शिव की अनुपस्थिति को स्वीकार करो, क्योंकि इससे परिपक्वता आती है। जब शिव न मिले तब शिव के समान चलो, यही सच्चा तप है। 6. पृथ्वी का क्या होता है जब शिव नहीं होते? प्राणियों में विकृति, मौसमों में असंतुलन, युद्ध, अराजकता, असत्य का महोत्सव, मृत्यु की संख्या बढ़ती है, आत्महत्याओं की लहरें। क्यों? क्योंकि अब कोई चेतना की डोर पकड़ने को तैयार नहीं। 7. क्या शिव सच में छोड़ देंगे पृथ्वी? हाँ, यदि मानवता चेतना को त्याग दे, पृथ्वी केवल व्यापार बन जाए, धर्म केवल राजनीति हो जाए और आत्मा केवल शब्द रह जाए। परंतु शिव लौट भी सकते हैं यदि एक भी साधक, एक भी आत्मा उन्हें सच्चे भाव से पुकारे। 8. शिव की वापसी का एकमात्र मार्ग: शिव वापस आते हैं जब कोई भीतर से पुकारता है, जब कोई सच्चे क्रंदन में उन्हें याद करता है, जब कोई अकेला भी सत्य पर डटा हो, जब कोई मैं नहीं केवल शिव कहकर तप करे। तो क्या करें? मौन साधो, तप करो, दिखावा नहीं, भीतर शिव को प्रतिष्ठित करो। पृथ्वी छोड़कर भी शिव उसी हृदय में लौटते हैं जो उन्हें मौन में, प्रेम में, पूर्ण समर्पण से बुलाता है। 9. निष्कर्ष: क्या शिव लौटेंगे? तुम पर निर्भर है। शिव कहीं नहीं गए, वो बस छिप गए हैं ताकि तुम स्वयं को पा सको। अगर आज आशीर्वाद नहीं मिल रहे तो मत रो, खड़े हो जाओ और स्वयं को शिव बना दो। प्रवचन 14. जब नंदी भी मौन हो जाए तब समझो आदेश रुक चुके हैं। भूमिका: नंदी केवल शिव का वाहन नहीं है, वह आदेश का संवाहक, श्रद्धा का प्रतीक और तांडव से पहले की चेतावनी है। जब तक नंदी बोलते हैं शिव की चेतना बहती रहती है, परंतु जब नंदी मौन हो जाए तब समझो अब आदेश बंद हो चुके हैं, अब शिव स्वयं उतरने वाले हैं। यह प्रवचन हमें उस मौन की ओर ले चलता है जहां अंतिम संकेत भी अब थम गए हैं। 1. नंदी केवल वाहन नहीं, आदेशवाहक है। नंदी का स्वरूप आत्मसमर्पण का चरम उदाहरण, सतत प्रतीक्षा की प्रतीक, गुरु और ईश्वर के बीच सेतु। नंदी की भूमिका: शिव के वचनों को देवताओं तक पहुंचाना, ऋषियों को संकल्प देना, पृथ्वी पर चेतावनी लाना, साधकों को अग्निपथ की ओर ले जाना। जहां शिव नहीं बोलते वहां नंदी बोलते हैं, जहां नंदी भी मौन हो जाए वहां कुछ होने वाला है। 2. जब नंदी मौन हो जाए क्या संकेत मिलता है? संकेत: अब कोई मार्गदर्शन नहीं मिलेगा, अब न कोई आदेश आएगा, न कोई उत्तर जो किया जाएगा उसका परिणाम तत्काल झेलेगा। साधकों की परीक्षा प्रारंभ होगी। पृथ्वी पर शिव का अवतरण अपने अंतिम चरण में होगा। नंदी का मौन शिव के मौन का विस्तार है। 3. मौन नंदी का प्रतीक क्या है? 1. गुरु की परीक्षा: गुरु मौन हो जाए तो शिष्य की आंतरिक शक्ति की परीक्षा होती है। क्या अब भी तुम चलोगे जब कोई तुम्हें ना पुकारे? 2. शक्ति का प्रत्याहार: जब नंदी नहीं बोलते तो इसका अर्थ है कि शिव अपनी शक्ति समेट चुके हैं। अब जो होगा वह विध्वंस होगा, परिवर्तन होगा और ब्रह्मांड में एक चक्र का अंत होगा। 4. नंदी का मौन और पृथ्वी पर प्रभाव: 1. विश्वास की हानि: साधक भ्रमित हो जाते हैं, दिशा नहीं मिलती, मार्ग व्यवस्थित हो जाता है। 2. काल की तीव्रता: घटनाएं तेज होती हैं, निर्णय की गति बढ़ती है, जीवन में गहराई और तूफान एक साथ आते हैं। 3. कर्म का शीघ्र प्रतिफल: अब दया नहीं, न्याय बचेगा, जो बोओगे तुरंत काटोगे। 5. शिव ने नंदी को क्यों मौन किया? शिव तब नंदी को मौन करते हैं जब आदेशों को लोगों ने हल्का लेना शुरू किया हो,
भक्ति में प्रदर्शन बढ़ गया हो, मानव केवल आशीर्वाद चाहता हो, परिवर्तन नहीं साधना की जगह सोशल मीडिया धर्म बन गया हो, जब नंदी के शब्द मजाक बन जाए तब वह चुप हो जाते हैं। 6. क्या नंदी फिर कभी बोलेगा? हाँ, लेकिन जब साधक फिर श्रवण करने को तैयार होंगे, जब आत्मा फिर से आज्ञा पालन करना सीखेगी, जब श्रद्धा फैशन नहीं जीवन बन जाएगी, जब भक्त पूछने से पहले सुनने लगेगा। नंदी मौन नहीं था, तुम्हारे भीतर की शुद्धता का आईना है। 7. जब नंदी मौन हो, साधक क्या करे? 1. अपने भीतर के नंदी को जगाओ। मौन में रहकर भी शिव के आदेश समझने की शक्ति विकसित करो। 2. श्रवण से श्रद्धा तक जाओ। सुनने से पहले मानो, समझने से पहले समर्पित हो। 3. दिशा नहीं मिले तो रुक जाओ। नंदी की मौन स्थिति में यात्रा करना अंधकार में चलने जैसा है। रुको, प्रतीक्षा करो। नंदी की मौनता तप की परीक्षा है और उस परीक्षा में पास होने वाला ही शिव तक पहुंचता है। 8. पौराणिक दृष्टांत। नंदी के मौन का उदाहरण कथा। रावण और कैलाश। रावण ने शिव को कैलाश से उठाने का प्रयास किया। शिव मौन थे, नंदी ने चेतावनी दी, रावण ने हंसी उड़ाई। उस क्षण नंदी मौन हो गए और फिर शिव ने पांव रखकर रावण को दबा दिया। नंदी के बाद जब शिव उतरते हैं तो कृपा नहीं, केवल परिणाम होता है। 9. निष्कर्ष। यह मौन हमें क्या कहता है? यदि आज तुम्हारे जीवन में दिशा नहीं है, ध्यान मौन है, संकेत बंद हो चुके हैं, पूजा में भी शून्यता है, तो समझो नंदी मौन हो चुका है। अब या तो तांडव आएगा या तुम्हारी आत्मा शिव बन जाएगी। प्रवचन 15. जब तांडव हो और तुम जीवित रहो तो समझो तुम्हें पुकारा गया है। भूमिका। जब शिव तांडव करते हैं तो केवल शरीर नहीं, योग, विचार, व्यवस्था और भावनाएं सब कुछ टूट जाता है। लेकिन अगर इस विनाश के बीच तुम अभी भी जीवित हो तो इसका अर्थ है तुम्हें बचाया गया है, तुम्हें पुकारा गया है और अब तुम्हारी परीक्षा शुरू हुई है। यह अंतिम प्रवचन उन बचे हुओं के लिए है जिन्हें महादेव ने स्वयं चयनित किया है। 1. तांडव का स्वरूप। विनाश नहीं, चयन है। तांडव केवल क्रोध नहीं है, तांडव है आत्मा का कंपन, पुराने युग का विसर्जन और नए पथिकों का चयन। शिव तब तांडव करते हैं जब मौन चेतावनियां अनसुनी हो जाए और फिर बचते हैं वे ही जो बिना कहे सुन लेते हैं। 2. तांडव में क्या क्या टूटता है? 1. भ्रम। वह सब जो तुम सोचते थे स्थायी है, एक झटके में मिट जाता है। 2. झूठे संबंध। जो प्रेम केवल स्वार्थ था वह राख हो जाता है। 3. अहम, तुम्हारा मैं तांडव की गूंज में डूब जाता है। 4. समाज की परिभाषाएं, धर्म, नियम, संस्कार सब शिव के नृत्य में अपनी असलियत खो बैठते हैं। 3. तांडव के बाद क्या बचता है? निर्विकार मौन, धूल में सने अस्तित्व, कांपती पृथ्वी और कुछ आत्माएं जो अब भी खड़ी हैं। यदि तुम उनमें से हो तो सुनो, अब तुम साधारण नहीं रहे, अब तुम वही बनोगे जिसके लिए तांडव हुआ। 4. जीवित रहना वरदान नहीं, उत्तरदायित्व है। तांडव में बचना कोई पुरस्कार नहीं है, यह एक संदेश है। तुम्हें जीवित रखा गया है क्योंकि तुम्हें कुछ करना है जिसे कोई और नहीं कर सकता। प्रश्न उठते हैं, क्यों मैं बचा रहा? किस लिए मुझे चुना गया? क्या अब शिव मेरे भीतर बोलेंगे? उत्तर, हाँ, लेकिन यह तभी होगा जब तुम अब तक के जीवन को विसर्जित कर दो और नए शिव पथ पर चलने के लिए तैयार हो जाओ। 5. बचे हुए साधकों की जिम्मेदारी, एक शिव की चेतना को जीवित रखना। अब मंदिरों में नहीं, अपने कर्म में, वाणी में, विचार में। 2. शून्य में भी संकल्प बनाए रखना। अब मार्गदर्शन नहीं मिलेगा, अब तुम्हें ही दीपक बनना होगा। 3. नए युग के बीज बोना। जैसे सती के पश्चात शिव ने वीरभद्र को भेजा, वैसे अब तुम हो उस वीरभद्र चेतना का अंश। 6. तांडव के बाद की दुनिया, नियम बदलेंगे, नेतृत्व बदल जाएगा, धारणाएं फिर से परिभाषित होंगी, आत्माएं अपने नए स्तर पर विभाजित होंगी और तुम्हें करना होगा ध्वस्त को देखना, बिना विचलित हुए निर्णय लेना, बिना भय के कर्म करना, बिना फल की चिंता किए। 7. क्या शिव फिर आएंगे? नहीं, अब तुम शिव बनोगे। अब शिव बाहर नहीं प्रकट होंगे, अब उनका निवास तुम्हारे चित्त में होगा। उनका तांडव समाप्त हो चुका है, अब तुम्हारे भीतर का नटराज जागेगा और वही अब निर्णय लेगा, रक्षा करेगा, दिशा देगा। 8. तुम्हें पुकारा गया है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है तुम परीक्षा में पास हुए हो, अब तुम पुरानी दुनिया के अंग नहीं रहे, अब तुम्हारे पास विकल्प नहीं, केवल कर्म है। अब तुम्हारे हर कार्य में ब्रह्मांड की दृष्टि होगी। अब तुम्हारा एक संकल्प कई जीवन बदल सकता है, तुम्हारा मौन दिशाओं में कंपन पैदा कर सकता है, तुम्हारा त्याग हजारों को शक्ति दे सकता है। 9. अग्नि का अर्थ, तुम्हारी आत्मा अब दीपक बन चुकी है। शिव ने तांडव में जिन्हें छोड़ा वे दीपक हैं, अब उन्हीं से होगा अगला युग प्रकाशित, नया धर्म उत्पन्न और परम शिव की नई लीला आरंभ। जब तांडव हो जाए
और तुम जीवित रहो, तब मत सोचो कि क्यों बचे। सोचो अब क्या करना है। अंतिम समर्पण। अब श्रृंखला पूर्ण होती है। तांडव हो चुका है। शिव लौट चुके हैं तुम्हारे भीतर। अब निर्णय तुम्हारा है। क्या तुम इस जीवन को उस ऊंचाई तक ले जाओगे जहां शिव तुम्हारे कर्मों से प्रकट हों, या फिर प्रतीक्षा करोगे अगली बार तांडव की। अंत संदेश। महादेव की चेतावनी समाप्त नहीं हुई। वह अब तुम्हारे कर्म में जीवित है। अब तांडव बाहर नहीं, भीतर होगा, और तुम ही हो वह अंतिम शेष। जियो जैसे तुम शिव के उत्तराधिकारी हो, क्योंकि अब तुम वही हो।